जो मैं जॉब करता था एक्टिंग परस्यू करने से पहले, उस जॉब से जितने भी पैसे मुझे मिले थे तो मैंने अपना बंगला जो है उसको लोन फ्री करने के चक्कर में सारा पैसा वहाँ डाल दिया। तो मेरे पास बचे ठन ठन गोपाल। तो शुरुआत में स्ट्रगल हुआ क्योंकि मैं लोकल ट्रेन में घुस नहीं पाया, लोकल अपना जो बस होता है बस के धक्के खा नहीं पाया, तो मैं पैदल चलने लगा। हमेशा मैं नेचुरल एक्टर रहा हूँ। मैं हमेशा बचपन में ही मुझे याद है मैं वॉक करता था, मैं बातें करता था, कुछ भी करता था ना तो एक मुझे फील होता था कि एक एक्टर चल रहा है मेरे अंदर। वो फीलिंग बचपन से ही थी। वेब सीरीज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वेब सीरीज़ में क्या है कि आप एज एन एक्टर फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई कैरेक्टर है जो कि गाली देता है तो आप गाली दे सकते हो, टीवी में नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास सचमुच टैलेंट है, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और आप टैलेंटेड हैं, तभी आप चलेंगे, वरना मौके मिलेंगे आपको 1 फिल्म मिल जाएगी, 2 फिल्म मिल जाएगी, 3 फिल्म मिल जाएगी, अगर आप किसी पावरफुल बंदे के बेटे हैं या बेटी हैं। लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप लंबा चलेंगे नहीं। भाभी जी का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में और आखिरी सांस तक रहेगा। और मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला हुआ है साफ कि मैं चाहे शाहरुख खान के लेवल का स्टार क्यों ना बन जाऊं, मैं चॉपर से आऊँगा पर यहाँ शूटिंग छोड़ूंगा नहीं। खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताइए और अगर फिर भी कोई पेनफुल सिचुएशन आ जाए तो मेरी तरफ बोल दीजिए आई लाइक इट। क्या बात है, सो गुड टू सी यू सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके एंड आपको बहुत बहुत बधाई आपके 15 साल की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। आई होप ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और सक्सेस पाते रहें। एक सवाल स्टार्टिंग में आप जानना चाहूँगा, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई आपको इस इंडस्ट्री में अपने कदम रखने के लिए? डिफ़िकल्टी तो बहुत हुई क्योंकि मैंने जब शुरुआत की तो एक तरह से मैंने ज़ीरो से शुरुआत की, क्योंकि मैं बहुत जो मैं जॉब करता था एक्टिंग परस्यू करने से पहले, उस जॉब से जितने भी पैसे मुझे मिले थे तो मैंने अपना बंगला जो है उसको लोन फ्री करने के चक्कर में सारा पैसा वहाँ डाल दिया। तो मेरे पास बचे ठन ठन गोपाल, पैसे बचे नहीं मेरे पास। और मैं पैसा सेव करने की आदत मेरी कभी थी नहीं, तो यानी मनी माइंडेड आदमी हूँ नहीं मैं, और पैसा वैसा सेव करता नहीं हूँ। आज मैं जीता हूँ, आज मैं खुश रहता हूँ, जो पैसा कमाया खर्च कर देता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ। तो पैसे वैसे थे नहीं, और जो भी पैसा मिला नौकरी छोड़ के, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह, वो सब मेरा बंगले में चला गया। तो मेरे पास पैसे बचे नहीं, गाड़ी का EMI भरने तक के पैसे नहीं बचे, तो गाड़ी बेचनी पड़ी। तो शुरुआत में स्ट्रगल हुआ क्योंकि मैं लोकल ट्रेन में घुस नहीं पाया, लोकल अपना जो बस होता है बस के धक्के खा नहीं पाया, तो मैं पैदल चलने लगा। तो मीरा रोड से अंधेरी तक मैं पैदल जाता था, फिर अंधेरी से मीरा रोड पैदल आता था 50-50 किलोमीटर। लेकिन वो सब शुरुआत के 6 महीने तक चला। फिर ऐड फिल्मों में मुझे अमित शर्मा, जो कि बधाई हो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। गजराज राव सर ने मुझे काम दिया, तो ऐड फिल्मों का मैं स्टार बन गया 6 महीने के अंदर। और बहुत सारी ऐड फिल्में, 4 साल में कुछ 350 ऐड फिल्में कर गया मैं। उसके बाद फिर ये अपना 10-15 टीवी शोज़ मैंने किए जिसमें कैमियोज़ करता था जी। मैं कंटिन्यूटी या कैरेक्टर नहीं करता था। मुझे लगता था कि मेरा ओरिजिनल चेहरा अगर एक्सपोज हो गया तो फिल्म स्टार में बनना चाहता था। तो मुझे लगता था कि फिल्में मुझे नहीं मिलेंगी, लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो टीवी पे ओवर एक्सपोज्ड है, तो इसको काम मत दो फिल्मों में, कौन इसको टेलीविज़न पे रोज़ देखते हैं, तो इसके लिए टिकट खरीद के कौन जाएगा थिएटर में पिक्चर देखने। तो इसलिए कंटिन्यूटी या कैरेक्टर नहीं करता था मैं। लेकिन फिर सुशांत सिंह राजपूत का जब मैंने देखा कि पवित्र रिश्ता वो करते थे, टीवी एक्टर थे, मेन लीड थे, और अचानक फिल्म आई काय पोछे और वो फिल्म स्टार बन गए। मैंने कहा जब इनका हो सकता है, वो भी पटना से ही थे, मैंने कहा जब इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो फिर भाभी जी में कंटिन्यूटी या कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हुआ था उसी समय जब काय पोछे आई थी, तो मैंने कहा कि कर लेता हूँ। तो फिर भाभी जी मैंने किया। लेकिन उसके बाद मुझे फिल्में भी, उसके पहले ही मुझे मर्दानी में मौका मिल गया था, प्रदीप सरकार ने मुझे मौका दिया था, तो फिल्में भी कुछ मैं कर ही रहा था। तो फिर भाभी जी भी किया। फिल्में 25-30 तो मिनिमम फिल्में मैं कर चुका हूँ पिछले 15 साल में, बल्कि और थोड़ी ज़्यादा ही होंगी क्योंकि कुछ रिलीज़ नहीं भी हुई हैं। मुझे लगता है 30-35 फिल्में कर ली हैं मैंने।
आपसे जो ये जानना चाहेंगे कि एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर पहले से था कि डेस्टिनी ने ले आया आपको यहाँ पर? बचपन से पहले से आप यही करना चाहते थे? हमेशा मैं नेचुरल एक्टर रहा हूँ। मैं हमेशा बचपन में ही, मुझे याद है, मैं वॉक करता था, मैं बातें करता था, कुछ भी करता था ना तो एक मुझे फील होता था कि एक एक्टर चल रहा है मेरे अंदर। वो फीलिंग बचपन से ही थी। बचपन में ही मैंने कुछ थिएटर भी किया था, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे, लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। मैंने एक ड्रामा कंपटीशन में बचपन में ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। 12 साल का मैं था और मैंने 70 साल के बूढ़े का रोल किया था। 12-13 मुश्किल से, कितना बहुत रहा हूँगा तो 14-15 साल का रहा हूँगा, और मैंने 70 साल के बुढ़े का रोल किया था। ओके। और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उसमें। सो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों की गुस्ताखियाँ आपकी आ रही है, पिछले 2-3 जो आपकी फिल्म है, बाउंसर वाली, बबली बाउंसर, काफ़ी हिट रही है, आपके हर किरदार को इतना प्यार मिला है, तो फिल्म में और जो डेली सोप का किरदार होता है वो कैसे मैनेज होता है और क्या डिफरेंस होता है, आपको क्या लगता है? नहीं, डिफरेंस तो बहुत है। डेली सोप जो है उसमें आप एक ही किरदार में बंधे रहते हैं, आपको प्रिपरेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। आपको 5 मिनट पहले स्क्रिप्ट दी जाती है एक एक पेज की, और आपको डिलीवर करना है 5 मिनट में, याद करके 10 मिनट, है ना। तो उसके लिए टाइम नहीं रहता है, तो वो अलग चीज़ है। टेलीविज़न अलग चीज़ है, फिल्में अलग चीज़ है। फिल्मों में आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, फिल्मों में स्क्रिप्ट थोड़ी पहले मिल जाती है, तो हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा, है ना। और उसमें जमा के करते हैं, अच्छे से करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करते हैं, बजट उसका अच्छा रहता है, जी। बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको। तो बहुत कुछ है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये ज़रूर है कि फिल्में करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें वेब सीरीज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ओके। क्योंकि वेब सीरीज़ में क्या है कि आप एज एन एक्टर फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई कैरेक्टर है जो कि गाली देता है तो आप गाली दे सकते हो, टीवी में नहीं कर सकते हो। जी। एक तरह से फिल्मों में भी थोड़ा लिमिटेशन रहता है। हो सकता है कि डायरेक्टर ये सोच रहा है कि इसको ए सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, तो मैं माँ बहन की गालियाँ दे नहीं सकता उसमें। अगर डायरेक्टर ने ये सोच लिया है कि ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म तो नहीं बनाएंगे, तो मैं माँ बहन की गाली कैसे दूँ? लेकिन मेरा कैरेक्टर जो अंदर से चिल्ला रहा है माँ की गाली दे दे यार, पर मैं दे नहीं सकता। बैकग्राउंड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या कोई गॉडफादर होना कोई ज़रूरी है? देखो यार, अगर कोई गॉडफादर है, अगर आप इंडस्ट्री किड हो, अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, तो इससे आपको लेवरेज तो रहता ही है। आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो जल्दी मिलती है, आपको मौके मिलते हैं, क्योंकि मौका मिलना ही तो सबसे मुश्किल है। हो सकता है कि आप भी बड़े अच्छे एक्टर हो, माइंड ब्लोइंग एक्टर हो, आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग का टैलेंट हो, लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप कैसे अपना टैलेंट दिखा पाएंगे? जी। तो अगर कोई पावरफुल बंदा है जो कि बैक कर रहा है किसी टैलेंट को, तो उस टैलेंट की ये खुशनसीबी है कि उसकी लाइफ में वो पावरफुल बंदा है। हो सकता है कि उसका पिता हो सकता है उसकी माता हो, है ना, कोई भी हो सकता है। तो वो चीज़ तो उसका ये फ़ायदा होता है। पर मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ टैलेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सचमुच टैलेंट है, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और आप टैलेंटेड हैं, तभी आप चलेंगे। वरना मौके मिलेंगे आपको 1 फिल्म मिल जाएगी, 2 फिल्म मिल जाएगी, 3 फिल्म मिल जाएगी, अगर आप किसी पावरफुल बंदे के बेटे हैं या बेटी हैं। लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप लंबा चलेंगे नहीं, है ना। ये एक इसमें एक्चुअली एक और इंसाइट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन ने अपने बेटे को अपना काम सौंपा कि भैया अब तू चलाइए बिज़नेस, वो रिटायर हो गया। अब उसके बेटे को इंटरेस्ट नहीं है उस बिज़नेस में, तो वो क्या करेगा, 4 लोगों को हायर करेगा। उन 4 लोगों को हायर करेगा जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, IIM अहमदाबाद से पढ़ के आए हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट का बड़ा बड़ा कोर्स करके आए हैं। तो 4 अलग अलग लोगों को वो हायर करके उनको सैलरी पर रख के अपना बिज़नेस चलवा सकता है ना जी। और उसका बिज़नेस ग्रो भी करेगा। और ये बंदा इसको जो करना है वो करे, जाके गिटार बजाने का मन है गिटार बजाए, डांस करने का मन है डांस करे, गोवा में दारू पीना है तो वो कर ले, जो करने का मन वो करे, ठीक है ना। तो
उसका बिज़नेस सफ़र नहीं किया। उसने अपने बेटे को पास ऑन किया अपना बिज़नेस, पर उसका बिज़नेस सफ़र नहीं किया, उसका बिज़नेस ग्रो किया। लेकिन एक्टिंग में ये है कि अगर कोई एक्टर है, उसने अपने बेटे को एज एन एक्टर लॉन्च करने की कोशिश की, या कोई प्रोड्यूसर है उसने अपने बेटे को, या कोई डायरेक्टर है उसने अपने बेटे या बेटी को एज एन एक्टर लॉन्च करने की कोशिश की, तो उसको मौका एक दिया उसने। लेकिन अगर क्योंकि कोई दूसरा बंदा आके उसके लिए एक्टिंग नहीं कर सकता है ना, बिजनेस कोई दूसरा बंदा आके चला सकता है, पर एक्टिंग कैसे करेगा? एक्टिंग तो उसको खुद ही करनी है। तो उसमें टैलेंट जब तक है, नहीं होगा उसमें टैलेंट, तब तक वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाएगा जी, है ना। अब ये बीते 15 साल में आपने स्ट्रगल से लेकर सक्सेस देखा, अब आगे की 15-30 साल आप अपने आप को कहाँ देखते हो? व्हाट इज़ योर ड्रीम प्रोजेक्ट सर? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करना चाहता हूँ। बड़े सुपरस्टार्स के साथ मैं मेन विलन का कैरेक्टर करना चाहता हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि एकदम ऐसा कड़क मेन विलन। मेरा बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं एकदम 6 पैक बना लेता हूँ 1.5 महीने में। ओके। मैं कोई एकदम मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म में है, एकदम मासी फिल्म, बिल्कुल शाहरुख खान साहब या सलमान खान साहब, वैसी कोई बड़ी फिल्म में मेन विलन का कैरेक्टर धमाकेदार। इसके पहले आपने कंटिन्यूटी की बात की थी सर। भाभी जी की घर पर है में आपका जो सक्सेना जी वाला किरदार है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आपकी एक छवि सी बन चुकी है बाहर, जो भी आपको देखता है आपने भी नोटिस किया होगा, उसके मुंह से पहले वही आपका फेमस वाला डायलॉग निकलता है, आई लाइक इट वाला। तो जब भी वो डायलॉग निकलता है इन अ कॉमेडी में आपको लिया जाता है, तो वो जो एक छवि से आपको जाना जाता है, वो कितना डिफिकल्ट होता है आगे के रोल मिलने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको बताता हूँ, मेरा जो एक सबसे बड़ा गुड लक है वो ये है कि मैंने शुरू में ही ये समझ लिया था कि अगर मैं सिर्फ भाभी जी घर पर हैं पर ध्यान दूंगा तो मेरा यही हाल होगा जो आपने सवाल पूछा। पर मैंने वो किया नहीं। मैं शुरुआत के 1 साल तक भाभी जी में मैंने काम किया। उसके बाद मैं समझ गया कि बॉस सिर्फ ये मत कर, मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स करने थे, है ना। मैं इतनी बड़ी नौकरी 45-50 लाख की नौकरी छोड़ के एक्टिंग कर रहा था, मुझे कुछ स्पेशल, कुछ अलग करना था। मुझे वेरिएशन वाला काम करना था, अलग अलग कैरेक्टर्स करना था। मुझे लगता है कि कोई बंदा अगर एक ही कैरेक्टर करता रह गया तो एक्टिंग की दुकान चला रहा है बेसिकली, वो ऑटो पायलट पे चला जाता है। एक ही कैरेक्टर अगर बंदा कर रहा है तो उसमें मज़ा नहीं आता है, तो आपको अलग अलग कुछ करना है। तो मैंने अलग अलग बहुत सारे काम किए हैं। तो अभी भी अगर मान लीजिए 10 लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो 4 लोग ही आई लाइक इट बोलते हैं। उसमें से 3 लोग ऐसे होते हैं जो आई लाइक इट जानते भी नहीं हैं, वो दुबे जी का हु इज़ योर डैडी जानते हैं। वो बोलते हैं रेडी सर, हु इज़ योर डैडी, यू नो, वो बोलते हैं। तो मतलब ये कोई छिछोरे का डायलॉग बोलता है, वाह बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे, है ना। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने वेरिएशन वाले काम किए हैं, अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अलग अलग कैरेक्टर किए हैं। मैंने बबली बाउंसर में 40 साल का सरदार का रोल किया था। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग जो मैंने की वो डरनछू की शूटिंग थी, उसमें मैं 28 साल का सरदार बना। सरदार में ही वेरिएशन आ गया। देखो, एक में 40 साल का सरदार, नेक्स्ट फिल्म में 28 साल का सरदार है। तो बहुत वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स मुझे पोर्ट्रे करने का मौका मिला है एंड आई रियली फील फॉर्चुनेट फॉर दैट। छिछोरे की सर आपने बात की, सुशांत सिंह राजपूत, उनका कल बर्थ एनिवर्सरी था। जब भी छिछोरे की बात आती है सब मिस करने लगते हैं उन्हें। कैसी आपकी मेमोरी रही उनके साथ, प्लीज़ कुछ एक्सप्रेस कीजिए। मेरे साथ बड़ी अच्छी मेमोरी रही। मैंने हालांकि लंबा काम नहीं किया उनके साथ, मेरा एक ही दिन का शूट था, लेकिन उसी एक दिन में उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। बहुत ही बढ़िया इंसान थे वो, हमेशा गाना वाना गाते रहते थे, अपने कैरेक्टर में बहुत रहते थे, बहुत जॉली मूड के इंसान थे, खूब बातें करते थे। मेरी बहुत तारीफ़ की उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस की। एक सीन के लिए मैं गया था पर उनको मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा, थम्स अप, मुझे आज भी उनका फेस याद है, वेरी गुड, ये किया था उन्होंने। अच्छा, और भाभी जी घर पर एक 25वां एपिसोड कंप्लीट हो गया, हाल ही में केक कटिंग का सेलिब्रेशन भी किया गया था, वो कितना ज़्यादा अमेजिंग था। जब एक किसी भी डेली सोप सीरियल को इतना ज़्यादा प्यार मिल के इतनी लंबी जर्नी हो जाती है जिसके पार्ट आप भी हो, ये तो मेरे ख्याल से लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट था मेरे लिए जी। भाभी जी घर पर हैं की वजह से ही सब कुछ हुआ। सबसे पहले मैं भाभी जी घर पर हैं की वजह से ही लोगों की नज़रों में आया, लोगों ने मुझे पहचाना, मुझे सराहा, मुझे इतना प्यार दिया, मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हुई। और फलन सबका कटेगा भी मुझे भाभी जी की वजह से ही मिला। अगर मैंने भाभी जी नहीं किया होता तो सिद्धार्थ सिंह गुप्ता
मुझे नहीं देख पाते। और क्योंकि उन्होंने भाभी जी में मुझे देखा था, उसके बाद वहाँ से उन्होंने मुझे उठाया और अपहरण में कुछ एकदम अलग ही कैरेक्टर दे दिया। तो सक्सेना और दुबे जी दोनों दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, कोई मैच नहीं है दोनों का। पर मुझे देखा, मुझे ये कैरेक्टर मिला भाभी जी की वजह से ना। तो भाभी जी का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में और आखिरी सांस तक रहेगा। और मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला हुआ है साफ साफ कि मैं चाहे शाहरुख खान के लेवल का स्टार क्यों ना बन जाऊं, मैं चॉपर से आऊँगा पर यहाँ शूटिंग छोड़ूंगा नहीं। मैं कभी भाभी जी नहीं छोड़ सकता। मैं इतना प्यार करता हूँ इस शो से। बात करते हैं आपके फीचर फिल्म की। विक्रांत मैसी जी के साथ है आंखों की गुस्ताखियाँ। प्लीज़ बताइए कैसा आपका किरदार है और किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट चाहिए? मेरा बेसिकली जो किरदार है ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ पर बेस्ड है ये फिल्म। और बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे नहीं बनी है कोई फिल्म इंडिया में आज तक। बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है और मेरा कैरेक्टर जो है वो यादगार है। मैं जो प्रोटैगनिस्ट हैं विक्रांत मैसी सर, उनका मैन फ्राइडे हूँ। ओके। उनके साथ रहता हूँ और बहुत ही यूनिक कहानी, बहुत यूनिक और अलग कहानी है। आप देख के हैरान रह जाओगे। और संतोष सिंह का डायरेक्शन माइंड ब्लोइंग है। अपहरण 2 उन्होंने डायरेक्ट किया था। मैं थैंकफुल हूँ संतोष सर का जिन्होंने मुझे मौका दिया। विक्रांत मैसी इतने उम्दा एक्टर हैं, 12th फेल हो गया, साबरमती रिपोर्ट्स हो गया, ऐसी ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं। तो क्या कुछ उनसे सीखने को मिला आपको? प्रोफेशनलिज्म, बहुत ही प्रोफेशनल हैं वो और बहुत दिल से काम करते हैं। अपनी लाइंस को हमेशा प्रिपेयर करते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं और प्रोफेशनल बहुत हैं, फोकस्ड बहुत हैं और यही सीखा मैंने उनसे। जी। आप काफ़ी एकदम फ्री टाइप के इंसान लगते हो जितना भी आपका कैरेक्टर देखा हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं बड़े पर्दे पे, उस तरह की प्रोजेक्ट आपको पसंद है कि OTT पे तेरी बहन की, ये सब वाले प्रोजेक्ट आपको पसंद है? मुझे हर तरह का प्रोजेक्ट पसंद है क्योंकि मैं एज एन एक्टर सिर्फ एक ही चैलेंज मेरे मन में रहता है हमेशा। और वो चैलेंज ये है कि जब मैं किसी कैरेक्टर को करता हूँ तो मैं उस कैरेक्टर को कितना अंदर से फील कर पा रहा हूँ। जी। तो जिस भी कैरेक्टर को मैं ज़्यादा फील कर लेता हूँ वो मेरे दिल के करीब आ जाता है। पर कहीं ना कहीं बड़े पर्दों पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं, की ऐसा वजह कुछ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैमरा कैमरा है ना। तो कैरेक्टर को फील करना है और जो मीडियम है, जिस मीडियम पे वो आ रहा है उसके अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना। तो उन रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से चलना है। तो मैं एज एन एक्टर सिर्फ और सिर्फ फीलिंग पे ध्यान देता हूँ कि मैं कितना फील कर पा रहा हूँ अपने किरदार को अंदर से। जी। अंदर से वो फीलिंग, वो जिस सीन में मुझे लगता है इसमें मैंने बहुत फील कर लिया ना, बस। जो नए यूथ, जो नए यंगस्टर इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनको आपका क्या मैसेज होगा? उनको यही मैसेज होगा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, काम बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत है जी। है ना। तो आप जितना ज़्यादा हो सके वो जेन्युइनली मेहनत करें और अपने क्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा निखारें। क्योंकि अगर मुझे जॉन अब्राहम से भी ज़्यादा अच्छी बॉडी बनानी है तो अगर जॉन अब्राहम 4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे 6 घंटे करना पड़ेगा। मुझे उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनसे ज़्यादा अच्छी बॉडी बना पाऊँगा ना। तो वही है, हार्ड वर्क करते रहिए लगातार और ये समझ के चलिए कि कोई भी चीज़ ईज़िली नहीं मिलती है। और एक्टिंग मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोगों को लगता है हमारे देश में ना, जिसको देखो या तो वो क्रिकेटर बनना चाहता है या वो एक्टर बनना चाहता है। और मैच कोई चल रहा है तो कमेंट करते हैं, अरे यार इसने क्या किया, ये अभी इसने कैसा बॉल डाला, इसने ये किया, गालियाँ देते हैं। वहाँ पे जाके पिच पे तुम खड़े हो जाओ विराट कोहली की जगह, हैं, तब पता चलेगा। जब बुमराह ऐसे बॉल डालता है लगता है गोली आई है, गोली, है ना। तो आप
वहाँ जाओगे तो पैंट गीली हो जाएगी भाई। तो आप बाहर से कमेंट करते रहते हो और आपको लगता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि क्रिकेट में ना आपको, मैं मान लीजिए कोई 50 साल का बंदा है, अब उसको मैंने बोला चलो भाई मैच खेलते हैं, हैं, तो वो डर जाएगा, बोला नहीं 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 जाना, वो सब यंगस्टर्स हैं, वो मारेंगे, वो उनका बॉल लग जाएगा। लेकिन अगर उनको उसको बोलूँगा आ जाओ रील बनाते हैं, तुरंत आ जाएगा वो। तो सबसे ज़्यादा जो लोग समझते हैं कि करने का, हर आदमी रेडी है एक्टिंग करने के लिए, हर आदमी। मेरा जो सबसे बड़ा हिट वायरल वीडियो है ना, वो एक नॉन एक्टर के साथ मैंने किया था, एक ऑटो वाला था, और उसने इतना अच्छा किया क्या बताऊँ आपको। तो हर आदमी रेडी हो जाता है एक्टिंग करने के लिए। तो सोचो आप एक्टिंग में कितना कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा। आपने कमेंट की बात की, लोगों की रील की बात की, आप भी अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जो घर बैठे कमेंट करते हैं, जिसको आप जानते भी नहीं वो आपको कमेंट कर रहा है, वो कितना ज़्यादा हर्ट करता है उनके बैड कमेंट, उनके गुड कमेंट से? मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बैड कमेंट कभी मिलता नहीं है। मुझे हमेशा गुड कमेंट ही मिलता है, हमेशा मुझे प्यार मिलता है, क्योंकि मैं दिल से काम करता हूँ और मैं जेन्युइन रहने में विश्वास रखता हूँ। अब मैं जितना ज़्यादा जेन्युइन रहूँगा ना भाई, उतना ज़्यादा ऑडियंस भी जेन्युइन रहेगी। अगर मैं स्टंट करूँगा, अगर मैं पब्लिसिटी के लिए काम करूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँगा, तो मुझे बैड कमेंट मिलेंगे ना। मैं वो सब करता नहीं। आपने वो दौर भी देखा है जिसमें सोशल मीडिया नहीं था, ये दौर भी देखा है जिसमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे, अपने उच्च पड़ाव पे, सारे हर लोग अपने सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। तो कौन सा ज़्यादा आपको बेटर लगा, और क्या ये सही पड़ाव चल रहा है? बहुत घटिया पड़ाव चल रहा है, बहुत ही घटिया, बकवास, बेकार। आई हेट इट। मुझे बहुत ख़राब लगता है ये। कुछ ज़िंदगी ख़राब हो गई है भाई। अगर आपको ज़िंदगी जीना है ना, तो जाओ जंगल में, आप चिड़ियों की चहचहाहट सुनो, आप समुंदर का पानी देखो, आप पीसफुल रहो, नेचर के साथ जुड़ो। ये सोशल मीडिया वगैरह ने ना नेचर से हमको दूर कर दिया है। और जो गॉड है ना, गॉड वो नेचर में है ना। तो हमको नेचर से जुड़ना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हम जुड़ें। हम पहाड़ों को देखो, नाना पाटेकर बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका मैंने देखा है, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, हैं। तो मैं उन्हीं की सोच रखता हूँ जो पाटेकर साहब रखते हैं। बहुत अच्छा। आई होप कि आँखों की गुस्ताखियाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, आपके किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार मिले, अन्य किरदार जैसा। इसके बाद आपको कौन से कोई भी प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं? आप मुझे आँखों की गुस्ताखियाँ के अलावा एक मस्ती फिल्म की है मैंने, मस्ती 4। उसमें मिलाप ज़वेरी डायरेक्टर हैं, इंद्र कुमार सर प्रोड्यूसर हैं, आफ्ताब शिवदासानी सर के साथ मेरा सीन हुआ है, मस्ती 4। उसके अलावा फर्स्ट कॉपी नाम का एक वेब सीरीज़ किया है मैंने, जिसमें गुलशन ग्रोवर सर हैं, रज़ा मुराद सर हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसमें। ये हैं अपना मुनव्वर फारूकी सर हैं मेन लीड में। तो बहुत ही बढ़िया वो शो है, जो कि 90s में जो मूवी पायरेसी होती थी, उसका पूरा होम एंटरटेनमेंट का जो पायरेसी का पूरा चला था, है ना, वो उस पर बेस्ड है। वो अनटच सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है। उसमें मेरा प्राइमरी रोल है, वो है। फिर अपना सेक्शन 108 है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं उसमें, रेजिना कैसेंड्रा है, अरबाज़ खान है, मैं हूँ। तो वो भी बहुत बढ़िया फिल्म मैंने की है। तो ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये सब जान के और आपसे बात करके। लास्टली आपके चाहने वालों से कुछ कहना चाहिए? मैं अपने चाहने वालों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग खुश रहिए, क्योंकि जब आप लोग खुश रहेंगे तब अपने आसपास खुशियाँ बांटेंगे। और ज़्यादा सोशल मीडिया पे मत रहिए, थोड़ा दूर रहिए सोशल मीडिया से। हैं, अपने माँ बाप पे ध्यान दीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान दीजिए, बॉयफ्रेंड पे ध्यान दीजिए, और ज़्यादा सेल्फ़ी के चक्कर में मत रहिए। जितना ज़्यादा डिजिटल गैजेट में घुसेंगे ना, उतना आपकी ज़िंदगी घुस जाएगी। तो डिजिटल गैजेट से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। डिजिटल डिटॉक्स जो है ना, वो करने की कोशिश कीजिए। नेचर से जुड़िए, साफ़ सुथरे ढंग से रहिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, 7 घंटे नींद लीजिए बढ़िया से, अच्छे से। आउटसाइड फूड, जंक फूड वगैरह थोड़ा कम कर दीजिए, और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताइए। और अगर फिर भी कोई पेनफुल सिचुएशन आ जाए तो मेरी तरफ बोल दीजिए, आई लाइक इट। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।